दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार्स बेच के एलोन मस्क ने $400 बिलियन से ज्यादा पैसा कमा लिए। अब सोचो दोस्तों, एक बस आइडिया आया कि मुझे इलेक्ट्रिक कार बेचना है और उसे बेच के इतने पैसा बना लिए। और अगर हम अपने देश में अगर बात करें, इंडिया में के अंदर, तो रिलायंस को किसने बनाया? तेल ने। तो अब आप देखो, इलेक्ट्रिक कार ने एलोन मस्क को बनाया, रिलायंस को तेल ने बनाया। अब आने वाले समय इलेक्ट्रिक का है। ऐसे में आपको ध्यान देना चाहिए ऐसे सेक्टर में जो कि फ्यूचर में उसका ग्रोथ हो सके। तो आज मैं आपके पास एक ऐसे ही सेक्टर लेके आया हूं जिसका अगर आप स्टडी करते हैं तो भविष्य में आप इससे एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपके इन्वेस्टमेंट के पैरामीटर पे फिट बैठता है तो दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, ताकि मैं ऐसा जो वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके और आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सको। उस जर्नी में मैं आपका कुछ सहभागी बन सकूं, क्योंकि मैं आपके पास एक बेहतर एजुकेशन पहुंचाता रहूंगा जिसके थ्रू आप अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हो स्टडी करके। दोस्तों, ये कंपनी, पहले मैं इस कंपनी से पहले बात करें तो इंडिया में इसका क्या डिमांड है। तो इंडिया का जो एथनॉल है अभी 14.6% के हिसाब से एग्जैगरेट हो रहा है, जो कि ब्लेंड करता है। लेकिन भविष्य में उम्मीद है कि पेट्रोल के अंदर इसमें 20% तक इसका यूज हो सकता है। अब ऐसे में जब अगर ये कंपनी की ग्रोथ है, मतलब इस सेक्टर की ग्रोथ है, तो जाहिर सी बात है कि जो कंपनी होगी इसकी ग्रोथ होगी। जबकि कार्स तो चलेंगे और एथनॉल पे चलेंगे, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो इसी सेक्टर से रिलेटेड मैं आपके पास एक कंपनी भी लाया हूं जिसका आप स्टडी कर सकते हैं। ये कंपनी दावा करती है कि आने वाले समय में 5000 लीटर एथनॉल का वो डेली प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये कंपनी जो है ये काम करती है शुगर में, न्यूट्रोकल में, जैसे कि मतलब हेल्थ सप्लीमेंट्री को बनाने में, एंड एथनॉल प्रोडक्ट में। लेकिन इस कंपनी का जो मेन फोकस है वो एथनॉल प्रोडक्ट्स है, हालांकि वो और सेक्टर सब में ही है। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ सिर्फ एथनॉल प्रोडक्ट को लेके। हालांकि ये फार्म इंडस्ट्री में, बिजनेस में भी है, जहां वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बनाती है, यानी कि पेस्टिसाइड्स के रूप में, बायोपेस्टिसाइड्स। तो आप समझ सकते हो कि एक ऐसा कंपनी जिसका अलग अलग सेक्टर में, मतलब कोर में अपने आप को काम करने की है, क्योंकि ये हेल्थ इसमें भी है, आप लोगों के लिए हेल्थियर प्रोडक्ट बना रहे हैं। दूसरा कि फार्म सेक्टर में भी है और एथनॉल सेक्टर में भी है और शुगर में भी है। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं 17,000 करोड़ की है, और स्टॉक की अगर करंट मार्केट प्राइस के बारे में अगर आपसे मैं बात करूं तो करीब करीब 950 रुपीज के आसपास है, जो कि 52 वीक हाई के आसपास है। तो आप इसका स्टडी कर सकते हो। अगर इसकी 52 वीक हाई का देखें तो 998 है। अगर 52 वीक का लो इस प्राइस की बात करूं तो 539 है। और अगर स्टॉक की पीई वैल्यू की अगर आप बात करते हो तो ये 23 के मल्टीपल में है, जो कि सही है। बुक वैल्यू अगर कंपनी की बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो बुक वैल्यू करीब 418 के है। अब चलिए, ये तो हो गई कंपनी के बारे में बात। अब इसके रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी ने किस प्रकार से रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, कंपनी पिछले 5 साल में 41 पॉइंट से ज्यादा की सीएजीआर बना के दी, 41.2 के प्रति सीएजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से रिटर्न की है। अच्छा प्रॉफिट दिया है। अगर स्टॉक के रिटर्न की बात करो, अगर यानी कि इस कंपनी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो करीब 5 ईयर्स में 36% सीएजीआर के हिसाब से आपका पैसा ग्रो करता। अगर 3 साल की अगर बात करूं तो 29% के हिसाब से आपका पैसा ग्रो किया होता। 1 साल की बात करूं तो 1 साल के अंदर ये कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, तो करीब 72% का रिटर्न दिया है। तो आप इस कंपनी का स्टडी कर सकते हैं। और इस कंपनी का नाम है EID पैडी इंडिया लिमिटेड। याद रखिएगा दोस्तों, EID पैडी इंडिया लिमिटेड। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस स्टॉक के बारे में अच्छे से एनालिसिस करेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे, और जब आपको सभी पैरामीटर पे अगर फिट बैठता है तो आप थोड़े से अमाउंट से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यह कंपनी भविष्य में एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।